अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोश्त का सड़ना और खाने का खराब होना कहाँ से शुरू हुआ। इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। तो चलिए आपको वीडियो की तरफ लिए चलते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान तैय्या में मुकीम थे तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन बिल्कुल सफ़ेद शहद की तरह एक हलवा था या सफ़ेद रंग की शहद ही थी जो रोज़ाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो दखनी हवा के साथ आसमान से नाज़िल हुआ करती थीं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में मौजूद है, और कंजुल ईमान में इसका तर्जमा ये है, और तुम पर मन और सलवा उतारा। इस मन और सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाद ज़ईफ़ुल एतकाद लोगों को ये डर लगने लगा, अगर किसी दिन मन और सलवा ना उतरा तो हम लोग इस बेआबो गयाब चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चनाचा उन लोगों ने कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए इसका उतरना बंद हो गया। इसीलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ है, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। तफसीर रूहुल बयान में आप चेक कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।